मैं आपको पद्मश्री से सम्मानित एक बहुत फेमस कवि हैं, उनकी कविताओं की कुछ लाइनें सुनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सफ़र में धूप तो होगी, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, सभी हैं भीड़ में, निकल सको तो चलो। इधर उधर कई मंजिल हैं, इधर उधर कई मंजिल हैं, जो चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, बने बनाए हैं सांचे, जो ढल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, यदि चल सको तो चलो। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवम शर्मा और मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट बाय शिवम शर्मा सर पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग कुछ एजुकेशन से रिलेटेड या टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग कुछ जनरल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जनरल टॉपिक ये है कि जिस प्रॉब्लम से आज हम सब लोग जूझ रहे हैं, जिस प्रॉब्लम से आज हम लोग सब फेस कर रहे हैं, कुछ उसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन काफ़ी 1.5 से 2 महीने हो गए लॉकडाउन को होते हुए, और इस लॉकडाउन के चलते हुए हम सभी के मन में एक बात परेशान कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर इस तरीके से ही चलता रहे तो हमारी जॉब्स का क्या होगा। ऐसा ना हो कि अनएम्प्लॉयमेंट जॉब्स हम खो बैठे, अनएम्प्लॉयड हो जाएं। क्लियर है। और हो सकता है कि अभी जैसा कि मैं न्यूज़ देख रहा था, अराउंड 13 करोड़ ऑफ पीपल इन इंडिया ये अपनी जॉब्स को खो चुके हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोगों को भी ये समस्या, ये प्रॉब्लम सता रही हो कि भाई हम लोगों की भी जॉब्स जा सकती है। तो इस बात को सोच के नेगेटिव नहीं होना है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक फैमिली थी, या हम लोग या आप लोग भी कभी घूमने जाते हो अपने फैमिली के साथ, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, आप लोग घूमने जा रहे थे, घूमने गए आप, बीच में आपने रुक के रेस्टोरेंट पे खाना वगैरह खाया, बीच में चाय कॉफ़ी के लिए आपने अपनी कार को रोकी, ठीक है, बच्चे वगैरह सारे इंजॉय कर रहे थे, गेम्स वगैरह प्ले कर रहे थे कार में बैठते बैठे। फिर एकदम से क्या हुआ, आपकी कार का टायर पंचर हो गया। और आपके कार का टायर जब पंचर हो जाएगा तो आपके मन में क्या थॉट्स आएंगे? क्या आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? क्या आप ये सोचेंगे? अगर आप ये सोचने बैठ जाएंगे भाई कितना अच्छा जर्नी चल रहा था, कितना अच्छा हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बच्चे वगैरह सारे सब कुछ अपने जर्नी को एंजॉय कर रहे थे, गेम्स वगैरह खेल रहे, तो एकदम से ये टायर पंचर हो गया, तो अब उसको बात को लेके बैठोगे तो नहीं ना। उस बात को लेके आप क्या रोने लग जाओगे? कि आप क्या करोगे? आप कुछ ऑल्टरनेटिव सर्च करोगे कि आप क्या कर सकते हैं, है ना, वही करोगे आप। या तो आप इस बात को लेके आप बैठे रहो कि भाई कितना अच्छा साथ सब कुछ चल रहा था, घूमने आ रहे थे, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही, क्यों हुआ, मेरी कार क्यों पंचर हुई। अगर आप ये सब बातें सोचने लग जाओगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होना इसका। अगर ये सब सोचने से आपकी कार का टायर जो है वापस से नहीं उसका पंचर ठीक होने वाला है। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी। स्टेपनी का जो टायर है वो आपको लगाना पड़ेगा, या फिर आसपास देखना पड़ेगा कि कोई नियरेस्ट कोई पंचर बनाने वाला है क्या। तो आपको सोचोगे, कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके दिमाग में आएंगे, तब जाके आपकी बात बनेगी, ना कि बस कार में बैठ के रोने से। तो सिमिलर मैनर में सभी लोग एक बात सोच रहे हैं, कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी, इतनी अच्छी जॉब चल रही थी, बीच में कोरोना कहाँ से आ गया, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, पता नहीं हमारी जॉब बचेगी या नहीं बचेगी, हम क्या करेंगे, जॉब ऐसा ना हो जॉब चली जाए। तो अगर आप इस बात को लेके रोते रहोगे, सोचते रहोगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको उसका ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि कई लोगों, जो मैंने जितना सुना है, जितना मैं बात करी, कई लोगों के
दिमाग में बात है कि भाई लॉकडाउन 3 मई तक है, या अभी 17 मई तक है, या 30 मई तक है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लॉकडाउन खुलने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, और इस बात को दिमाग से निकाल दो कि 2 दिन बाद, 10 दिन और 15 दिन में लॉकडाउन खुल जाएगा। और खुल भी जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हो सकता है आपको इसी के साथ लाइफ जीना पड़ जाए। ये प्रॉब्लम 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 1 साल, पता नहीं कब तक वैक्सीनेशन बने। जब तक वैक्सीनेशन ना बने ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट ना हो, या हो सकता है आपको इसी के साथ आपकी लाइफ जीना पड़ जाए। तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो। अभी जो समय मिला है उसको यूज करना है। हमें इस टाइम, इस लॉकडाउन के पीरियड को वेस्ट नहीं करना है। आप सोचो ना, अगर आपको इसी लाइफ के साथ जीना पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव है आपके पास। अब उसमें अपना दिमाग लगाएं। घर पे खाली बैठ के सोना, खाना, या फिर लूडो खेलना, पबजी खेलना, मैंने कई लोगों को देखा है। घर पे बैठ के या तो बस लूडो में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता वो भी करो, लेकिन आप वो तब करो जब आप बाकी अपने काम से जब बोर हो जाओ, जब थोड़ा सा मूड फ्रेश करना हो, तो आप अपने फैमिली के साथ लूडो खेलो, गेम्स वगैरह जो भी आपको करना चाहो करो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन, पूरा टाइम आप उसी पे स्पेंड करो, अपना टाइम वेस्ट करो। स्पेंड नहीं बोलूँगा, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे लॉकडाउन है या कोरोना वायरस एपिडेमिक हुआ, तो हम लोग घर से बाहर जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं, हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो जाए कि घर बैठे बैठे सारा काम हो जाए। सारे जो आपके वेजिटेबल्स हैं, दूध है, या ग्रोसरी का जो आपका सामान है, तो आपका सारी चीज़ें आपके घर आ जाए। यही तो हम चाहते हैं कि घर से बाहर निकलना ना पड़े। तो अब उसमें दिमाग लगाओ कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नया कर सकते हैं। हम ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में क्या सोच सकते हैं कि ऐसा क्या डेवलप करें कि भाई हम जो हमारी पॉपुलेशन है उसको घर बैठे हम अपना उसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। उस बिजनेस में दिमाग लगाओ। जब हम लोग जॉब कर रहे होते हैं, जब हमारे पास टाइम नहीं होता है, तब हम लोग सोचते हैं कि यार काश मेरे पास टाइम होता तो मैं अपने जॉब्स के अलावा मैं कुछ और सोच कर पाता कि मुझे बिजनेस करना है, या इस जॉब के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ। जब हम लोग रोते हैं टाइम के लिए कि हमारे पास टाइम नहीं, अगर मेरे पास टाइम मिल जाए ना तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं अपना खुद का मैं मालिक बन सकता हूँ, मुझे किसी के अंडर काम ना करना पड़े। ये जॉब तो यार बड़ा मोनोटोनस जॉब है, बेकार जॉब है, मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास समय नहीं है तो मुझे मजबूरी में ये जॉब करना पड़ रही है। तब हम लोग ये बात करते हैं, और बस एक एक्सक्यूज हमारे पास रहता है कि मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मेरे बिजनेस के लिए, या मैं कुछ नया नहीं सोच पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं मार्केट को सर्च करूँ, मार्केट को देखूँ कि मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है। और हम लोग हमारे मोनोटोनस जॉब में जॉब करते रहते हैं और अपनी लाइफ को कोसते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं, और सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। बट जब आज समय मिला है तो हम लोग कह रहे हैं यार कि घर पे बोर हो रहे हैं, मैं क्या करूं, एक डर बैठा हुआ है कि जॉब चली जाएगी तो क्या करूंगा। तो जब आपको ये समय मिला है तो हमें उस टाइम का यूज करना है ना। हमें देखना है, हमें मार्केट एनालिसिस करना है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नया अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। पूरा टाइम आप स्पेंड करिए अपना मार्केट, आप बिल्कुल घर बैठ के, नेट है, गूगल है, यूट्यूब है, आप सर्च करिए कि अभी अगर कोविड जो हमारा वायरस है, अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग किस तरीके से हमारी लाइफ को आगे जीने वाले हैं। क्योंकि अगर ऐसा ही 6 महीने 1 साल तक चलता रहा तो आपको कुछ अपना ऑल्टरनेटिव डेफिनेटली आपको सोचना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेस पॉलिसीज में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको ई कॉमर्स में आपको अपना बिजनेस या ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको डेवलप करना पड़ेगा। एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन में आप जैसा, अगर मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हूँ तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑफलाइन कोचिंग्स कहीं ना कहीं एक इफेक्ट होंगी। या जो यहाँ पहले 100 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ के पढ़ सकते थे, वहाँ आज 20 स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो परमिशन मिल भी जाएगी, लॉकडाउन ओपन भी हो जाएगा उसके बाद, तो हम लोग 20 स्टूडेंट के साथ तो नहीं पढ़ा सकते ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं ऑनलाइन कोर्सेज डेवलप करूँगा, ऑनलाइन कोर्सेज बना के मार्केट में मेरा ऐड करूँगा
कि भाई घर बैठे आपको कोचिंग आने का नीड नहीं है, आप घर बैठ के आप मेरे कोर्सेज परचेस कर सकते हैं, तो मैं उसमें दिमाग लगाऊंगा। ऐसे जो बिजनेसमैन है जिसकी शॉप्स हैं, आप घर पे फालतू ना बैठ के डिप्रेस्ड होने से बात नहीं बनेगी। आप ये सोचिए कि मैं ऑनलाइन मार्केटिंग में, ई कॉमर्स में मैं कैसे अपने पैर जमा सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बिजनेस को ऑनलाइन डेवलप कैसे कर सकता हूँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कैसे मैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये सब क्या ऑनलाइन, पूरा टोटल ऑनलाइन मार्केटिंग, ई कॉमर्स बिजनेस है ये। घर बैठे बैठे आपके पास जो आप शॉपिंग करना चाहते हो, जो सामान मंगाना चाहते हो, आपके घर आ जाता है। अब इसी फील्ड में आप अपना दिमाग लगाएं। अगर आप मिल्क का बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ऐसे आप ये सोचें कि कैसे मैं घर तक मिल्क की जो सर्विस है प्रोवाइड कर सकता हूँ मेरे कस्टमर को। वो बुकिंग नंबर दे सकते हैं आप, उसको व्हाट्सएप फैसिलिटीज अवेलेबल करवा सकते हैं, एक अपना ऐप बना सकते हैं जिससे कि जो भी आपके कस्टमर्स हैं वो आपको बुकिंग के लिए ऑर्डर दे सकें और आप सप्लाई करें उनके घर तक। जो जिसकी ग्रॉसरी शॉप है, आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आपको जो कस्टमर्स हैं उनको आपकी शॉप तक आना ना पड़े, आप घर तक उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करें। तो आपको ये सब सोचना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे बैठ के बात नहीं बनेगी। तो मेरा बस आपसे कहना यही है कि निगेटिव नहीं होना इस टाइम में सबको एक साथ मिलकर खड़े होना है और हमारे इंडिया की इकोनॉमी को वापस हम बूस्ट करेंगे। लेकिन उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। अगर आप ऐसे घर पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, बस डिमोटिवेट होते जाएंगे, तो आप समझ रहे हैं कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो कितनी नीचे गिर जाएगी। ये सिर्फ मेरा और किसी पर्टिकुलर या मोदी जी का या हमारी सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सब इंडियंस, सभी इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हमारे जीडीपी ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। क्या नया कर सकते हैं हमें सोचना है, कैसे हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी, देश की, कंट्री की हम अपग्रेड कर सकते हैं। चाइना आज हमसे इतना आगे, मैं आपको थोड़ा सा चाइना और इंडिया में कंपैरिजन करके बताऊं। चाइना और इंडिया अप्रॉक्स सेम टाइम पे ही इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिया हुआ था 1947 में, चाइना हुआ था 1949 में। हमारी कल्चर, कई सारी चीजें चाइना की और इंडिया की ऑलमोस्ट सेम है। मैं आपको बताऊं 1978 के अराउंड इंडिया और चाइना की जो जीडीपी थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। यह चाइना की हो सकता है शायद थोड़ी सी कम हो, मैंने ये सारे डेटा पे ऑब्जर्व किया है। बट उसके बाद चाइना हमसे इतने आगे निकल गया, मतलब टाइम्स उसकी जीडीपी या शायद कई और ज्यादा उसकी जो जीडीपी हमसे ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने उस पर विचार किया, उसने सोचा कि भाई क्या कर सकते हैं, कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, कई सारी पॉलिसीज लेके आया। चाइना हमारा इंडिपेंडेंस जो है, हम एक साथ इंडिपेंडेंट हुए, उस टाइम हमारी जीडीपी भी सेम ही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज चाइना हमसे इतना आगे है? तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो वर्क फोर्स है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है या वहाँ की जो पीपल है, उन लोगों ने उसके लिए काम किया है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग भी हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान दें, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1-1.5 महीने के लॉकडाउन में आपने आपके बारे में क्या सोचा? आपने कुछ अभी तक सोचा कि भाई मुझे ये करना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करूंगा, मैं बिजनेस कैसे लेके जाऊंगा, या फिर मैं क्या करूंगा? आपने सोचा अभी तक? बस रोने के अलावा, डिमोटिवेट होने के अलावा, नेगेटिविटी के अलावा आप लोगों ने कुछ ये सोचा क्या कि मैं इस तरीके से अपना बिजनेस ले जाऊंगा? यूट्यूब पर सर्च किया आप लोगों ने कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ मेरे बिजनेस को डेवलप करने के लिए, या फिर और नया काम क्या स्टार्ट कर सकता हूँ? जब टाइम है, समय है, तो उसका यूज नहीं किया। जब समय नहीं रहता तब समय के लिए रोते हो। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है। एक बार मैं स्टूडेंट्स को ही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी, कई स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई थी कि सर अभी पढ़ने मन नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कब वैकेंसीज आएंगी, कैसा क्या होगा, कब सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। तो बेटा आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर उस टाइम के लिए वेट करते रहेंगे कि कब वैकेंसीज आएंगी, जब लॉकडाउन खुलेगा, हमारी लाइफ नॉर्मल होगी, फिर वैकेंसीज आएंगी, तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप कितना पीछे हो जाएंगे। ये तो आपको टाइम मिला है अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करने का, और अच्छी तैयारी करने का, जिससे कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, वैकेंसीज आएंगी, आप एग्जाम दो कि सिलेक्ट हो जाओगे।
लेकिन आप इसी बात का इंतजार करते रहे कि अभी मेरा मन नहीं लग रहा है, कैसे पढ़ूँ, अभी वैकेंसीज भी नहीं आ रही हैं, एक रिदम भी नहीं बैठ रहा है, तो बेटा फिर ये कहीं ना कहीं आपका लॉस है। क्योंकि जो अभी मेहनत कर रहा है ना, वो आगे वाले टाइम में सक्सेस डेफिनेट होगा। लेकिन अभी जो समय का प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहा, आगे वाले समय में उसको काफी प्रॉब्लम होने वाली है, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, वो एम्प्लॉय हो, जो भी हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज इसके साथ मैं अपना सेशन एंड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा बस आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिव रहिए और अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ ठीक है, फैमिली को टाइम दें, बच्चों के साथ आप टाइम एंजॉय करें, गेम्स भी खेलें, बट उसके साथ साथ आपको अपने बारे में, फैमिली के बारे में और कंट्री के बारे में भी सोचना है कि कैसे मैं कंट्री की इकोनॉमी, जीडीपी को इंक्रीज, एनहांस कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि जो मेरा बिजनेस है और ज़्यादा ग्रोथ करे। ठीक है, और आप अभी तक सेल्फ एसेस करेंगे कि आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। अगर टाइम अभी तक आपने टोटल टाइम वेस्ट किया है तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी भी जागिए और सोचिए कि मैं आने वाले टाइम में मेरे बिजनेस को, मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, मैं उसको कैसे और ग्रोथ कर सकता हूँ, क्या चेंजेस कर सकता हूँ, किस नए फील्ड में मैं अपना पैर जमा सकता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हम मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकें, उनको एक पॉजिटिविटी दे सकें, डिप्रेशन से बाहर निकाल सकें। तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।